आप में से जो भी उनके पति हैं और एक दो सज्जन जो उनके आसपास के रहने वाले हैं, उन लोगों को चाहिए कि उस बहन को अपने साथ ले जाकर के पीछे जो भोजनालय है वहां पर जाके बिठाए, जिससे कि बातचीत में व्यतिक्रम पैदा नहीं हो। उनको जबरदस्ती भी ले जाए, मगर वहां ले जाए और थोड़ा सा इस वातावरण को अशांतमय नहीं होने दे किसी एक त्रुटि की वजह से। ले जाइए, मानते नहीं है तो उनके पति को पूछ करके उनको पकड़ करके आप ले जा सकते हैं। हमने महत्वपूर्ण यंत्र होगा और कुछ लोगों के पास पादुकाएं भी होंगी। इन पादुकाओं के बारे में भी मैं आपको स्पष्ट समझा दूं कि ये तुम्हारे इतिहास की और जीवन की एक धरोहर बनेगी कभी न कभी। और इसको उतना ही, जब राम वनवास चले गए, जब अयोध्या में कोई राज्य करने वाला मिला नहीं, रहा नहीं, तो भरत ने उन पादुकाओं को उस आसन पर बिठा करके ऐसा ही एहसास किया कि जैसे स्वयं भगवान श्री रामचंद्र बैठे हुए हैं, अयोध्या का राज्य कार्य चला रहे हैं। उनको भी एक अपने घर के पूजा स्थान में उच्च स्थान देकर के ऐसा ही एहसास करना चाहिए कि हर क्षण गुरुदेव के चरण, गुरुदेव का शरीर, गुरुदेव की आत्मा मेरे इस घर में विद्यमान है। वे अपने आप मार्गदर्शन करेंगे, मेरा जीवन सुखमय, मेरा जीवन उन्नतिमय, मेरा जीवन पूर्णतामय बनाए रख सकेंगे। इसलिए मैं उसका भी पूजन संपन्न करवाऊंगा। और जो ये यंत्र है, यह यंत्र भी अपने आप में सिद्धाश्रम प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुकूल सुविधा तक, कि उस 10 मील के रास्ते को जो तुम्हारे और सिद्धाश्रम के बीच में अगर 10 मील का रास्ता है, तो 8 मील का रास्ता तो केवल इस यंत्र के माध्यम से ही पार हो सकेगा, इस दीक्षा के माध्यम से ही पार हो सकेगा। जो थोड़ा बहुत बीच में बचेगा भी, उसको भी हम बहुत जल्दी पार कर सकेंगे। और जब मैं सैकड़ों हजारों शिष्यों के बीच में इस बात को दोहराता हूं कि आपके मेरे बीच में एक अनुबंध है, एक वचन है, एक वायदा है कि मैं आपको सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, तो मैं अपने वायदे से मुकरूंगा नहीं, मैं अवश्य ही ले जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप सीधे बैठ जाएं। पादुकाओं को और यंत्र को सामने रख दें। तुम कैमरे को फिक्स कर लो और फिर बैठ जाओ, क्योंकि इन लोगों को डिस्टर्बेंस होता होगा। फुर्ती करो। सबसे पहले मैं सिद्धाश्रम स्तवन का उच्चारण कर रहा हूं। सिद्धाश्रम स्तवन का तात्पर्य है कि हम अपने प्राणमयी देह के माध्यम से सिद्धाश्रम पहुंच सके, उनको आह्वान कर सके अपने पूर्वजों का, जिनका तुम्हारा गोत्र है। ये तुम भारद्वाज गोत्र के हो, ये तुम गर्ग गोत्र के हो, ये तुम कणाद गोत्र के हो, या वशिष्ठ गोत्र के हो, तुम्हारे पूर्वज स्वयं तुम्हें देख सकें कि तुम्हारी पीढ़ियां अपने आप में कितनी पुण्यशाली हैं।
कि वे सिद्धाश्रम स्तवन को पढ़ करके अपने पूर्वजों के पास अपनी आवाज पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए मैं सिद्धाश्रम स्तवन का जो 5 श्लोक है, उन 5 श्लोकों का पाठ कर रहा हूं, बोल रहा हूं। आप संपूर्ण पवित्रता के साथ मेरे साथ बैठे, भावनाओं के साथ बैठे, आपका मानस बिल्कुल मेरे साथ जुड़ा हुआ हो, शरीर का अंग प्रत्यंग आप हिले डुले नहीं। ये शरीर आप साधक हैं। साधक का मतलब है शरीर को साधयति स साधक। जो शरीर साधक है, मैं अगर बैठा हूं तो 5 घंटे अगर बैठा रहूंगा तो बैठा रहूंगा, फिर इस प्रकार से बार बार हिला डुलूंगा नहीं, बराती की तरह नहीं जी रहूंगा। ये तो छोटा सा जीवन का क्षण है कि हम साधक बन करके खड़े रह सकें, अपने पूर्वजों के दर्शन कर सकें, अपने पूर्वजों को आह्वान कर सकें, उनको यहां स्थापन कर सकें, बुला सकें और उस दीक्षा को प्राप्त कर सकें। सिद्धाश्रमोऽयं परमं पवित्रं तदेयं क्षणं वै चिन्त्यं विचिन्त्यं ऋषियो सदां पूर्वमदैव रूपम् देवो त्वमेवं शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सदिव्यभूमं विचिन्त्य रूपम् अहो भाग्यरूपं यजिह्वा स्वरूपं यवाणी स्वरूपं गुरुर्वै स्वरूपं देवा स्वरूपं आत्मा स्वरूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणवं नमामि। त्वमेव
और सिद्धास्तवन के बाद हम अत्यंत हाथ जोड़ते हुए विगलित कंठ से पूर्ण भावनाओं के साथ, हृदय के साथ, पूर्ण सम्मान और विचिंतता के साथ सिद्धाश्रम के आराध्य देव भगवत्पाद गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी का आह्वान आपकी तरफ से मैं उन श्लोकों के माध्यम से करूंगा जिसके माध्यम से वे अवश्य ही शिष्य की आवाज सुनते ही हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने आप में ही अत्यंत देव मूर्ति हैं, प्राण स्वरूप हैं। और मैं निखिलेश्वरानंद इन समस्त शिष्यों की तरफ से अत्यंत भावनाओं के साथ में उनका स्तवन कर रहा हूं, उनका आह्वान कर रहा हूं, उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस अद्वितीय अवसर पर वे यहां उपस्थित हों, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बरसे, उनका स्नेह सिक्त हाथ हमारा प्रत्येक शिर अनुभव करे और हम जीवन में उस पुण्य के अभिलाषी बन सकें। हम गर्व से कह सकें कि निराकार रूप में भी, अदृश्य रूप में भी हमारे बीच में इतना अद्वितीय व्यक्तित्व उपस्थित रहा जिनकी सानिध्य में हमने दीक्षा प्राप्त की। इसीलिए आप भी उतनी हृदयता के साथ, सरलता के साथ, अपनी भावनाओं के साथ उनका स्तवन कर सकेंगे। गुरुर्वैश्वरूपम् पूर्णस्वरूपम् चैतन्यमूर्तिम् दिव्यस्वरूपम् ज्ञानोवदै पूर्णमदैव नित्यम् गुरुदेव तुभ्यं प्रणम्यं नमामि। त्वमेव माता न जानामि ज्ञानम् न तीर्थम् न ध्यानम् न मन्त्रम् न तन्त्रम् न योगम् वदामि। न जानामि देवो न शब्दो यथार्वै गुरुर्वै प्रणम्यम् गुरुर्वै प्रणम्यम् त्वमेव माता आवाहयामि मम देवरूपम् आवाहयामि मम प्राणरूपम् आवाहयामि आत्मस्वरूपम् गुरुर्वै प्रणम्यम् गुरुर्वै प्रणम्यम् त्वमेव माता त्वम् अश्रुदेवम् पूज्यम् नैवम्
कलस्थम न पादम न ज्ञानम न चिंत्यम त्वमेव शब्दम अभिभूत नित्यम गुरुर्वै प्रणम्यम गुरुर्वै प्रणम्यम त्वमेव अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदा हम भजामि गुरुर्वै शरण्यम त्वमेव त्वं मात्र रूपं पित्र स्वरूपं गुरुर्वै स्वरूपं सखा वै स्वरूपं ज्ञान स्वरूपं आत्म स्वरूपं गुरुर्वै प्रणम्यम त्वमेव भवन्धकारे महामोहदेहं न पापं न चिन्त्यं न ज्ञानं न रूपं न जानामि शब्दं न जानामि मन्त्रं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव अश्रुर्लिखितमं गुरुदेव शब्दम आत्मलिखितमं गुरुदेव शब्दम प्राणलिखितमं गुरुदेव शब्दम गुरुर्वै प्रणम्यम त्वमेव आवाहयामि प्रभुर्वै पदम्यम आवाहयामि आवेम्बतां पूर्णमदैव देवं गुरुर्वै प्रणम्यम त्वमेव माता न मंत्रो न तंत्रो न योगम न ध्यानम न ज्ञानम न चिंत्यम न वैर्यम विचिंत्यम हठम पूर्वमेवं शाल्यं सुलत्वं गुरुर्वै प्रणम्यम त्वमेव भा आवाहयामि परिदेव रूपम् आवाहयामि परिपूर्ण रूपम्
आवाहयामि ज्ञान स्वरूपम गुरुर्देव नित्यं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता। हम तो बिल्कुल एक छोटे से बालक की तरह हैं, न हमें मंत्र आता है न तंत्र, न हमें ज्ञान आता है न हमें ध्यान। हमें तो यह भी ध्यान नहीं है कि आपका आवाहन कैसे किया जाए। हमें तो यह भी ज्ञान नहीं है कि आपकी पूजा कैसे की जाए। आपके और हमारे बीच में इतना अधिक अंतर है कि एक बूंद और समुद्र के बीच में इतना अंतर हो सकता है, मगर इसके बावजूद भी हम आपके पुत्र हैं, हम आपके तनय हैं। और एक पुत्र को अधिकार है, हट है, ये उसकी इच्छा है कि वह इच्छा को अपने पिता के सामने, ज्ञान स्वरूप के सामने व्यक्त करे। और उसी इच्छा के वशीभूत होकर के हम सब केवल आंसुओं का हार लेकर के, दोनों हाथों को करबद्ध जोड़ते हुए, अपने प्राणों को आपके सामने रखते हुए केवल इतनी सी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उपस्थित हों और आपकी उपस्थिति में हम उस दिव्य दीक्षा को प्राप्त कर सकें जो हमारे जीवन की एक पुण्य राशि धरोहर बन सकेगी। गुरुर्वै वतं वै सदा देव रूपम सच्चिदानंद रूपम प्राण स्वरूपम आत्मोवताम अश्रुतैर्भारम् आवाहयामि आवाहयामि त्वमेव माता। अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा। अनयां पूज्यां सांगायश्च परिवाराय साधैश्च दासं प्राप्ते नित्याय समाहं परम गुरु वै साम उपस्थित साक्षी रूपेण साम दीक्षा क्रम निश्रान्ते पुरुष चैतन्य रूपम मथास्मानं सदीक्षायां ससिद्धासं प्रवेश सच्चिदानंद स्वरूपम दर्शनम सा एतस्यात् ताम पूर्वा अथास्तुभ्यं संपर्ददेहे। अब आप उनका पूजन करें अपने मानसिक रूप से। भगवत्पाद गुरुदेव का तत्रादु साम पूजनान्ते अथास्मानं स प्राण स्वरूपम कुंपान वस्त्रम सुनादि पूर्व अथास्मानं स्थानं समर्पयामि देह स्वरूपम सा चैतन्यम आत्मस्वरूपम सा देवं वस्त्रम समर्पयामि तत्रादु संपूर्ण भावनात्मक विचार रूपम सा देव्यम तत्रादु पूर्णाम तथादियतोस्तं समर्पयामि नमः तत्रादु सर्वस्वरूपम आम आयामि सर्वस्वं प्रदक्षिणां रूपम ताम नैवेद्यं पूर्वं तुभ्यं संप्रदे इदमचितं वो ज्योतिः ताम पूर्वा ज्योतिषरूपम ताम महरे स्थापितं ताम सच्चिदानन्दान्ते स्वाम पूर्वा अथास्मानं गुरुदेव ताम दादात्मकां पूर्वा अथास्मतुभ्यं संप्रदे समस्त वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग त्रिकणाद पुरस्त्य समस्त देव देवेषु ऋषियेषु मुनेषु गंधर्वेषु किन्नरेषु
चैतन्यम ममैच्छाम भावना स्वाम तुभ्यम संपर्दे नमस्तम वो ज्योति पूर्वा अथास्मानम शिखा बंधनम। चोटी की गांठ लगा दो। मानस तो कितना मान आयुष्मानो गोखुमानो अश्वेखुमानो वीरांत भामिनो वदरी हवा महे तत्रादो भस्म नम लाटे। भस्मी लगा दो। ओम त्रायुखम जम दग्ने कसिप सित्रायुखम यद्देवेक्षुत्रायुक्तन्नो सुत्रायुखम ताम पुरुषम भस्मनाम लाटे साम पुरुषाम तस्मानं तुभ्यं समृद्धे। तत्रादो गुरुं प्रार्थयेत। गुरुर्माता गुरुर्पिताम गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूकं करोति वाचालम पंगूलं यते गिरिं यत्कृपात् वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि निखिलेश्वरानन्दां पुरुषां दास्मानं मम समस्त शरीर प्राण चैतन्य त्वाम हस्ते प्रदक्षिणां वाम दद्यामि ताम हरिपूरा मनः मस्ता पूर्वा स समस्त सुखा सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिशाम ऐश्वर्य अभिवर्धये ताम पुरुषां सिद्धासम दर्शनम ताम निधि पूर्वासाम चैतन्य रूपम अथा स्वंतुभ्यम संपर्दे। अब आपके सामने जो यंत्र है वो दाहिने हाथ में ले लीजिए, राइट हैंड में, और हाथ सीधा कर लीजिए बिल्कुल। ओम चैतन्यम परिपूर्णा अथास्मानं सकृते कल्याण त्वाम दीर्घाय अथास्मानं सिद्धासम प्राप्ति निमित्ताय ऐश्वर्य विवर्धये ताम पूर्वा सा चिंतयामि नमस्ताम अथास्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वा तावे मम सामृति पूर्वा नसी पूर्वा तसी सा समस्त उपस्थित साक्षी रूपेण अनुपस्थितम उपस्थितम सा नसी दृश्यम अदृश्यम सा समस्त ऋषि आती। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र स्मरण करें, अमुक नाम स्मा हम अपना नाम स्मरण करें। ताम सिद्धासम दीक्षा प्राप्ता निमित्तम निखिलेश्वरानंदान्त्यदास्तित्या पूर्वा समस्त ऋषि मुनि साक्षीभूत रूपेण सा चिंतयामि तास्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वा सा दीर्घयामि सा चिंत्यम पतादि पूर्वा सा नेति बुदास्मि अंकम चंटंतम पम्यन संबिंदुरावि मर्दया मर्दया मरय मरय जाग्रे जाग्रे त्रोटे त्रोटा दीप्तम दीप्तम कुरु कुरु स्वाम एतस्वाम पूर्वा तस्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वा सा चिंतयामि मादि दीर्घश्याम तस्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वो सा दीर्घा सा चैतन्यं परिपूर्णा तस्मानं स निर्ते बुदास्मि सर्वात्माहम तस्मानं सकृते पूर्वा सा चिंतयामि समस्त हृदय पक्षेषु वाम पक्षेषु ज्ञान पक्षेषु चेतना पक्षेषु समस्त प्राण पक्षेषु रोम प्रतिरोम पक्षेषु समस्त पक्षेषु आवायामि ताम पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याण मम यंत्रे स्थापितम ताम पूर्व जन्मानि भवन्ति समस्त दोष निवारणार्थम ये जन्मानि समस्त दोष निवारणार्थम तथा पूर्वा अथास्मानं सिद्धासम प्राप्ति प्राप्त निमित्ताय समस्त सिद्धिर्भवतु में तानि विविध गोत्रभ्यों तानि विविध साधनाभ्यों विविध सिद्धिर्भवतु में अथास्मानं सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्त है अथास्मानं नवरात्रि दिने से पूर्वासाम चैतन्यम अथास्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वासा चिंतयामि नमस्ताम अथास्मानं सातिपति दीर्घो यत्वाय बलाय वर्षस्पदस्तवाय सहस्रामथो जीव सर्दस्ताम पूर्वासा विपति नमा चिंतयामि पूर्वश्याम अथास्मानं सकृते कल्याण त्वम दीर्घो सा चिंतयामि पूर्वश्याम अथास्मानं सकृते कल्याण त्वम पूर्वा दीर्घशयं सा चिंतयामि अथास्मानं सकृते दीर्घातावन्ति पूर्वो सा चैतन्यं परिपूर्णा अथास्मानं दिव्य ज्ञान प्रकाशनार्थाय सा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद समस्त वेदोपवेद उपनिषदोपा स्मृति सदष्टोत्तरम उपनिषदो सा ज्ञान मस्तिष्के हृदय स्थापितं वा पूर्वाथास्मानं सा वेदस्वरूपं स्थापयामि ब्रह्म स्थापयामि विष्णु स्थापयामि रुद्र स्थापयामि लक्ष्मी स्थापयामि काली स्थापयामि समस्त महाविद्यां स्थापयामि एतस्मात् पूर्वा सा चिंतयामि अथास्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वा सा चिंतयामि नमस्ते स्वाति पूर्वा म गुरुभ्यो साम पूर्वा म प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण ताम गुरुद्वै शिष्यं शिष्यं गुरुद्वै सा एकनिष्ठं भवति साम पूर्वा अथास्मानं चिंतयामि नमस्ते पूर्वा अथास्मानं सुखे दुखे से पूर्वा सा चिंतयामि नमस्ते के स्वते न्यासं सपन्तु पावकोस्कृति
सा चिंतयामि। नमस्ते तुभ्यं संप्रतिमृत्यं भोजोति पुरुषाम दिज्ञाति पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते पूर्वो अंका पूर्वा अधपति व्याति पूर्वा सा निगति पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते कादे आम पूर्वा तस्मानं सकृते कल्याण त्वां पूर्वा समृद्धि पूर्वामति सिद्धा समसाम वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य ऋषय सर्व मुनिय सावित्री भगवत्पाद सच्चिदानंद कंठी ज्योति समस्त दर्शनम सा देह दर्शनम प्राण दर्शनम चिंत दर्शनम आत्मदर्शनम समस्त देह रूप रूपेषु तम स्वयं पूर्वा चिंतिपति पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते नमस्ते पापकुश गुण शिवा। नमस्ते ताना वित्ने भगवंस्तु पादुषि पूर्वा तस्मानं सकृते कल्याण त्वं दीर्घा सा चिंतयामि। तुभ्यं संवर्धते द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्ति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यन्त्री पूर्वा यन्त्रान्ते पादुकां पूजनं कुर्यात्।